Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Morning, सर। Tanisha. Okay. Good morning, Manish. देखो, एक्सरसाइज 7.1 तक हमने कल कर लिया। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या किया है, हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्या चीज है एक्चुअल इंटीग्रेशन, क्या है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम कहते हैं ना। और एक्सरसाइज 7.1 तो जैसा कि मैंने कल कहा था, एक तरीके की ऐसी एक्सरसाइज है कि आओ पधारो देखो क्या चीज है, यूज टू हो जाओ, एनालाइज करो चीजों को, देखो घूमो। मतलब आते हैं ना, जैसे नए नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कहता नहीं, पहले दिन कहता है कि लो स्कूल घूम लो आज, तो अगले दिन से फिर रिमांड में लेती है टीचर। तो वो पहली एक्सरसाइज तो लाइक दिस कि आओ देखो घूमो स्कूल घूम लो। अब फिर अगली एक्सरसाइज से आपको रिमांड पे लेंगे। तो 7.2 से हमारे थोड़े से लेवल बढ़ जाएगा। तो आज का टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा कल हमने जो इंटीग्रेशन देखे थे वो क्या थे, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे, यानी कि ऑलरेडी जो अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया। लाइक हमने 10x का डिफरेंशिएशन कर लिया। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं कह दूंगा कि साहब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तो आप कह दोगे 10x। तो ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ा नहीं किया आपने, ये तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस याद कर लिया कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x है। बट व्हाट इफ आई आस्क द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, अगर मैं 10x का ही पूछ लूं तो हो गए फेल, क्योंकि आपको ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पता जिसका डिफरेंशिएशन 10x था। तो आप ऐसा फंक्शन कैसे पता लगाएं जिसका इंटीग्रेशन, मतलब जो 10x का इंटीग्रेशन हो, तो पता नहीं था ना, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पे काम नहीं आया। पहले तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा था, तो अब क्या करें, इन फंक्शंस के लिए क्या करें। तो इन फंक्शंस के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जो मैंने कहा था ना क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल लगता है, वो एक्चुअली यहाँ पे जाके लगता है, पार्ट्स में लगता है, बिल्कुल लास्ट में लगता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहले तो तीन मेथड्स के नाम लिख लो, जल्दी करो। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तीनों मेथड के नाम लिखो। इंटीग्रेशन बाय सबसे क्लियरली दिख तो रहा है, ये जूम करूं और सब्स्टिट्यूशन, देन आता है पार्शियल फ्रैक्शंस, देन इट कम्स बाय पार्ट्स। ओके, स्टार्ट करें। उसमें भी पहली सब हेडिंग डाल दीजिए आप, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेन हेडिंग जो थी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद सब हेडिंग हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पूरी एक्सरसाइज 7.2 विल गो बाय दिस मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना और थोड़ा बहुत लिखते भी जाना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, व्हेन वी फाइंड, पहले पढ़ लो पूरा और समझ लो क्या कह रहा है। व्हेन वी फाइंड a function when we find a function and its derivative, जब हमको कोई भी एक फंक्शन और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों लोग इंटीग्रेंड में दिखाई, इंटीग्रेंड समझते हो ना, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस पूरे इंटीग्रेंड में एक फंक्शन दिखाई दे रहा है और उसका डेरिवेटिव भी वहीं दिखाई दे रहा है ना। व्हेन वी फाइंड अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इन द इंटीग्रेंड
देन फिर हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं। देन वी अप्लाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इतना लिखो, सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके अंदर क्या करेंगे वो बताते हैं। पहले तो ये पहचानो भाई सब्स्टिट्यूशन लगेगा कब, कब लगेगा बच्चों, जब इंटीग्रेंड के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों ही मौजूद हो, तब हम ये लगाएंगे। अब लगाएंगे कैसे वो फिर आगे बताते हैं। लिख लिया यहां तक। देन वी अप्लाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये तो बता दिया सब्स्टिट्यूशन अब अप्लाई होगा, अगला क्वेश्चन है कैसे अप्लाई होगा, कैसे करें, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें। तो अब करेंगे क्या, इन दिस प्रोसेस वी सब्स्टिट्यूट दैट फंक्शन। जो फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है, वी सब्स्टिट्यूट दैट फंक्शन by a variable t, by a variable t, such that by a variable t such that its derivative including dx, उसका जो डेरिवेटिव है जिसके अंदर dx भी शामिल है, is transformed into dt, is transformed into dt including some constants। उस dt के साथ कुछ कांस्टेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट्स में वैसे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट्स का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इंक्लूडिंग सम कांस्टेंट्स such that its derivative including dx is transformed into dt including some constants in the original integrand, ठीक है, इतना लिख लिया। then we integrate the transformed function with respect to t, then we integrate the transformed function, जो ट्रांसफॉर्म्ड नया फंक्शन बन गया फंक्शन, उसको अब आप विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू t उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन का उल्टा कर देंगे। फाइनली डी सब्स्टिट्यूट टी इंटू द ओरिजिनल, ऊपर लिख रहा हूं यहां स्पेस नहीं है, इंटू द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। ये है पूरा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस। शॉर्ट में लिख दिया, पूरी डिटेल तो क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा, ये तो थ्योरेटिकल है, थ्योरी थोड़ा ना पूछेगा कोई, भाई थोड़ा यूज टू हो जाए उसके लिए था। तो ठीक है, लिख लिया सभी ने। सीधा चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन, कर दूं उसको डिलीट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कनिष्का, यस सर। ओके, देखो अब इस पूरी बात को अप्लाई करते हैं। सपोज करो आपसे किसी ने पूछ लिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये चीज पूछ ली किसी ने। अब 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ये तो हमको याद ही नहीं है भाई, होता तो होगा ऑब्वियसली,
इंटीग्रेबल है तो होता तो होगा, बट डायरेक्ट थोड़ा नहीं याद है, डायरेक्ट थोड़ा हमको याद है कि ये किसका डेरिवेटिव होता था, नहीं याद है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड की तरफ अप्लाई अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा यार, इसमें जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, यस और नो। जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव 1+x² का डेरिवेटिव 2x होता है क्या, बोलो राजा। 1+x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, आएगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसका ही डेरिवेटिव कहां बैठा है, न्यूमरेटर में बैठा है। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है, अच्छा इसमें फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो 1+x² है, और उसका डेरिवेटिव कौन है, उसका डेरिवेटिव 2x है। तो हम फंक्शन को रिप्लेस करेंगे हमेशा, डेरिवेटिव को नहीं करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, फंक्शन को। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट 1+x² बाय टी, लेट 1+x² बी टी। पहले पूरा देख लो आप आराम से ना। 1+x² को हमने क्या मान लिया बेटा, टी। अब 1+x² इक्वल्स टू टी हो गया। इस इक्वेशन को अपन विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। इस इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। और इधर आ जाओ, dt का डिफरेंशिएशन, मतलब t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx होगा, नहीं होगा, बोलो। विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना हम, तो ये तो सारी चीज x में ही है, तो यहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तो t में चल रहा है। तो t को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड, dt बाय dx। तो अल्टीमेटली ये dx इधर ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, 2x इंटू dx इक्वल टू dt, यस और नो। 2x इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ओरिजिनल इंटीग्रेंड में भी हमारे पास 2x इंटू dx है या नहीं है। तो कैन वी रिप्लेस 2x बाई dx बाई dt, तो इसकी जगह में dt रख सकता हूं ना। तो देखो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रेंड है, इसको i से रिप्लेस करते हैं अपन, i से डिनोट करते हैं। तो i क्या बन जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन 2x dx की जगह तो मैं सिंपली क्या रख दूंगा, dt। और 1+x² को क्या माना था, t। तो ये कितना छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया। आपको सिंपली 1/t का इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा 1/t को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो कैसे, t की पावर, पर 1/t का तो लॉग होता ही है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस t। और सारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट डाल देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, फाइनली डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को ओरिजिनल फंक्शन से जिससे हमने किया था, t को हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया था, 1+x²। तो फाइनली क्या करते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर तो x में चाहिए, वो तो t तो हमने माना था, 1+x² प्लस c आंसर, समझे। दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोलो किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलो राजा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तनीषा, कनिष्का। No, sir. ठीक है, यहाँ पे log के आगे 1+x² को हम मॉडुलस ना भी लगाएं तो भी चलेगा, पता है क्यों, क्योंकि 1+x² किसी भी हाल में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। x² विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज अगेन रिमेन पॉजिटिव। और log का डोमेन क्या होता है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो मॉडुलस हम यूं लगाते थे, इसलिए लगाते थे ताकि ये चीज कभी नेगेटिव ना बने, बट ये तो वैसे भी नहीं बन रही है। तो हम चाहे तो यहाँ मॉडुलस हटा के सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, log ब्रैकेट लगा सकते हैं 1+x² प्लस c। इसको भी आंसर माना जाएगा, इसको भी आंसर। और मॉडुलस लगा रहे हो तो कोई पाप थोड़ा ना कर रहे हो, वो भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। एनी डाउट्स। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम अप्लाई करते हैं। अब देखो कुछ छोटी मोटी चीजें याद रखो, जैसे मैंने ये लिखा ना 1+x² इक्वल टू टी, और जैसे मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो अब मैंने 2 स्टेप में किया उसको, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। मैं सीधे करूंगा, अब की बार में क्या करूंगा, जैसे क्वेश्चंस करने लगूंगा सीधे करूंगा। 1 का तो 0 हो ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है। x² का क्या हुआ 2x, इधर x था ना तो मैंने सीधे लिख दिया dx, और उधर t था ना मैंने सीधे लिख दिया dt। तो एक स्टेप ये वाली हमारी बच गई, ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट करते चलेंगे। अब वो पहला स्टार्टिंग था तो मैंने पूरा करके बताया, बट एक्चुअली हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर 2x इंटू dx तो सीधा सीधा पता था, मतलब रखा हुआ था तो हमने dt लिख दिया। लेकिन अगर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, सारी बातें सुनो ना। हैंग हो गया क्या, 1 सेकेंड। हाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, x डिवाइडेड बाय 1+x², ध्यान से देखना, इंटू dx। तो अब 1+x² का डेरिवेटिव 2x होता है,
वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 2x होता है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा ये कांस्टेंट वॉन्स्टेंट की टेंशन मत लिया करो। कांस्टेंट वॉन्स्टेंट तो इधर उधर एडजस्ट हो जाते हैं, वेरिएबल एडजस्ट नहीं होता, वेरिएबल एडजस्ट नहीं होता, कांस्टेंट तो एडजस्ट हो जाता है ना। तो हम वही काम करेंगे जो पहले किया, मैं अभी भी वही काम करूंगा, 1+x² को ही t मानूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको उधर क्या चाहिए, x इंटू डी एक्स, आपके पास क्या है 2x इंटू डी एक्स, तो 2 को उधर भेज के मैं x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt/2 लिख सकता हूं। तो कोई बात नहीं ना, dt/2 लिख लो इसकी जगह, भाई ये 2 थोड़ा परेशान करेगा। कॉन्स्टेंट्स तो क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, तो कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमेशा 2x एग्जैक्टली वही दिखाई दे जो इधर आया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत कांस्टेंट में ऊंच नीच चलेगी, कभी प्लस का माइनस दिखेगा, माइनस का प्लस दिखेगा, 2 मल्टीप्लाई में दिखेगा, 2 डिवाइड में दिखेगा, 3 मल्टीप्लाई में दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने के लिए अगर किसी बच्चे को तकलीफ हो तो हम पता है क्या करेंगे, हम एक चीज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे dx की वैल्यू निकाल देंगे। तो dx की वैल्यू बताओ क्या है, और अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन केवल dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। करो, देखो क्या बनेगा, ये x अपनी जगह एज इट इज, 1+x² को तो t लिख सकते हो, आप कुछ मत करो, dx की वैल्यू रखो, रखना जरा, dt बाय, ऐसा करने से ये कट गया, बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। भाई समझ में नहीं आ रहा हो तो वैसे तो थोड़े क्वेश्चंस करोगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि x dx की जगह dt रख दिया, बट नहीं समझ में आ रहा तो आप केवल और केवल dx की वैल्यू निकालो और वो ओरिजिनल इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी x फैक्ट सब कट जाएगा। इज दैट क्लियर? चलें एक्सरसाइज में? नहीं, एक्सरसाइज में चलने से पहले हम 4 इंटीग्रल्स निकालेंगे, किस किस के पता है, क्योंकि sin x और cos x का ही जानते हैं हम। व्हाट अबाउट tan x, cosec x, sec x एंड cot x? तो उसके हम अभी तक इंटीग्रल्स नहीं जानते हैं एक्चुअल में, है ना, नहीं जानते ना, क्योंकि हमको नहीं पता किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से tan x आता है या किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos x आता है, तो वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे। तो शुरू करें? ओके, Yes, sir. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले tan x, cosec x, sec x एंड cot x के डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है। अब बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो हमको पता नहीं है, पता है क्या किसी को? नहीं पता है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया बच्चों, tan x को मैंने खोल दिया, तो tan x क्या होता है, sin x बाय cos x होता है क्या? अब देखो जरा, कोई ऐसा फंक्शन मुझे दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव भी उधर ही दिख रहा है, बस प्लस माइनस का साइन का फर्क रहेगा, तो वो तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। प्लस माइनस साइन मतलब -1 कोएफिशिएंट है उसका, कोएफिशिएंट तो हम इधर उधर कांस्टेंट तो एडजस्ट कर ही लेते हैं ना। तो देखो sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो हम चाहे तो sin x को भी ले सकते थे, हम चाहे तो cos x को भी ले सकते थे। सही क्या होगा, सही वो होगा जिसके साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो dx cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या sin x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? dx किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, sin x के साथ। भाई ये dx जो है न्यूमरेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट थोड़ी ना है। तो sin x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको t मत लो, जिसके साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा है उसको t ना लो, बचे हुए को t लो। तो लेट cos x बाय a इक्वल टू t, मैं क्या ले लेता हूं, लेट cos x बी t। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। cos x का डेरिवेटिव बोलना जरा, माइनस का sin x इंटू dx यहीं लगा दो, और dt का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब चाहो तो dx की वैल्यू निकाल लो, और चाहो तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं sin x इंटू dx इक्वल टू माइनस dt। यस और नो? अब मैं इस सारी चीजों को इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, i इक्वल टू क्या बन जाएगा, i इक्वल टू बन जाएगा sin x इंटू dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt, और cos x की वैल्यू क्या है, t। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस को बाहर लगा दूं और dt बाय t। कोई दिक्कत? आगे क्या करेंगे, 1/t को ही तो अब आपको करना भाई, ये एक्चुअली ये चीज है, ये एक्चुअली ये चीज है, अगर समझ में नहीं आई ये हो तो ये एक्चुअली ये चीज है, माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt है ये, राइट? 1/t dt है। अब तो t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही तो करना है,
क्या होगा, माइनस को बाहर लगा दो, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब देखिए लॉगरिथम की आपको प्रॉपर्टी सबको पता है, माइनस इधर चला जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी और मॉडुलस भी लगाओ, ठीक है, प्लस सी। पता है ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, पता है कि नहीं पता है, बोलो। यस सर पता है। ए लॉग बी क्या होता है, लॉग बी की पावर ए होता है, ये ए पावर में चला जाता है इसमें, तो वही चीज मैंने अप्लाई करी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। -1 इधर मैंने टी की पावर -1 में लगा दिया, अगर मैं टी की पावर -1 लगाता हूं तो इजंट इट 1/t, बनेगा 1/t, ठीक है। अब आप फाइनली क्या कर दो, टी को रिप्लेस कर दो, टी को क्या माना था बच्चों, cos x, तो इट विल बी 1/cos x प्लस सी। व्हाट इज 1/cos x, log मॉडुलस sec x प्लस सी। नोट इट डाउन जल्दी से। तो बधाई हो, 10x का इंटीग्रल फाइनली मिल गया। और एग्जाम में बेटा पूरे स्टेप्स के साथ करके आना है, थोड़े स्टेप्स हम अभी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ये भी लिखना होता है, इस स्टेप में हमको ये भी लिखना होता है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x because second term is subjective not objective, तो steps भी count होंगी, उसके marks मिलेंगे भी और कटेंगे भी। differentiating both sides with respect to x we get minus sin x dx equal to dt which implies sin x into dx equals to minus dt। ये सारे steps के साथ हम करेंगे सारे काम अब। सो आई ये बन जाएगा फिर बाद में। तो आज अपन एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे, आज अपन ये बचे हुए इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से, और एक दो कोई अच्छे से एग्जांपल भी है यहाँ पे वो देखेंगे। एक्सरसाइज एक्चुअली अपन कब शुरू करेंगे, कल, और कल फटाफट खींचेंगे, एक ही दिन में खत्म कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करूं, इतना कर लिया। आपकी इवनिंग में कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं अभी, फिजिक्स की नहीं हो रही, अच्छा तो आपके मैथ्स की क्लास शाम को शिफ्ट कर दें 5:30, इनके बाद मतलब, अच्छा 5:30 बजे कर सकते हैं ना, चलो एक दो दिन में बताता हूँ। कल कल तो इसी टाइम पे आना, परसों से करेंगे फिर। हो गया, चलो नेक्स्ट करें, कर दूं डिलीट, ओके। नेक्स्ट है 10 के बाद क्या आता है, मतलब साइन कॉस का तो डायरेक्ट ही सीख लिया था, 10 हो गया, अब कॉसेक है ना, नहीं 10 के बाद एक काम करते हैं, कॉट सीखते हैं पहले, है ना। तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू dx, क्या करूंगा सबसे पहले मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये तो उससे भी आसान है, मतलब इसमें तो माइनस भी नहीं निकल के आएगा, बोलो आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या करूंगा मैं, लेट साइन एक्स बी टी,
तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट, अंडरस्टूड है वो आपको लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स होता है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt होगा। ठीक है जी, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, सो आवर i विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और sin x तो है t, तो एक्चुअली ये क्या है, log मॉडुलस t प्लस c, तो t क्या था, log sin x प्लस c, दैट्स इट। तो ये तो उससे भी आसान है, करो नोट फटाफट। हो गया, चलें आगे। तो tan और cot हो गया, अब बात करेंगे cosec और sec की। नेक्स्ट इज cosec x, इंटीग्रेशन cosec x dx। ठीक है, अब cosec x को मैं 1/sin x भी कर दूं, सपोज करो मैं ऐसे कर दूं उसको 1/sin x, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, देखो कन्वर्ट जो हम करते हैं ना वहीं पे दिमाग लगाना होता है, भाई इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें इंटीग्रेबल बन जाए, ये इजीली इंटीग्रेबल बन जाए। तो 1/sin x से कुछ मिलेगा क्या, बताओ। sin x को अगर अपन x मान भी t मान भी लें तो वहां से तो cos x dx निकल के आएगा, तो यहाँ पे cos x dx है ही नहीं जिसको मैं रिप्लेस करके dt लिखूं, या तो ओनली dx है, या तो ओनली क्या है, dx है। सपोज करो मैंने माना sin x को t, क्या माना, t, तो इससे क्या मिला मुझे, cos x dx क्या मिल गया, dt। अब क्या cos x dx दिख रहा है क्या वहां पे कहीं ओरिजिनल इंटीग्रेंड में, नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर दूंगा कि सर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे आपने पहले कहा था, तो dt बाय cos x हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू तो आपने लिख दी dt बाय cos x, और 1/sin x हो जाएगा आपका 1/t, तो भी ये cos x निकल के आ गया, इस cos x को कहां भगाओगे, तो सारी चीज t में कन्वर्ट नहीं हुई ना, हमारा टारगेट रहता है कि सारी चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, नेक्स्ट वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो जाए, फिर cos x निकल गया, फिर cos x को थोड़ा ना अगला वेरिएबल मान लेंगे तो उससे sin x निकल के आ जाएगा, तो दिस इज नॉट द वे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। देखो अगर मैं इसको, ये है हमारे पास cosec x, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं cosec x माइनस cot x, अब अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी सेम चीज से, cosec x माइनस, एक बार लिखना मत, ध्यान से देखना पहले, इंटू डी एक्स। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ओरिजिनल फंक्शन क्या बन जाएगा, ओरिजिनल इंटीग्रेंड क्या बन जाएगा हमारा, cosec x इंटू cosec x क्या होता है बोलना, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x क्या होगा, cosec x cot x, cosec x cot x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है नो चेंज, cosec x माइनस cot x इंटू dx। अब जरा ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर में भैया बैठे हैं क्या इनका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, भाई cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, और cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर, अरे डिफरेंस तो माइनस प्लस साइन का ही है, तो माइनस प्लस साइन तो हम कर लेते हैं ना एडजस्ट, या नहीं करते हैं, और अगर हम क्या करेंगे एक बार करके देखेंगे, बाय द वे एडजस्ट नहीं हुआ, बाय द वे एडजस्ट नहीं हुआ तो एक हमारे पास ऑप्शन और है ना, प्लस से कर देंगे, वो भी ऑप्शन है ही हमारे पास, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे। चलो तो अभी लिखना मत, हो सकता है कि ना भी सर बने ना, तो पहले इसलिए लिखो मत, नहीं तो काटापीटी हो जाएगी। मैं मान लेता हूं लेट, सर लेट सर cosec x, कौन है,
अच्छा चाबी ले दो। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये आना चाहिए ना, बिकॉज अगर अपन मल्टीप्लाई भी हाँ एक करेंगे मिनट तो फिर बोलो कनिष्का, क्या प्लस कह ही रहे हो? आएगा। क्या कह रहे हो? सर प्लस ही आना चाहिए ना, ताकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस ही नेगेटिव हो जाए तो आएगा। अरे प्लस ही आएगा बच्चों, आपको याद है इसलिए आप कह रहे हो। मैं जानबूझ के गलत करवा रहा हूँ, सुनो तो सही। भाई ये तो आपको याद है। एग्जाम में कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको याद नहीं है तो क्या करोगे आप? भाई आप तो कुछ भी करोगे ना। तो कुछ भी करने के बाद जब चीजें मैच नहीं होगी तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? वो चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। समझे? तभी तो मैं कह रहा हूं मत लिखो। सुनो, सपोज करो मैंने तो यही यस कर सर। दिया था, जैसे चल रहा है वैसे ही कर दिया था मैंने, है ना। कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स पीटी। तो मैं क्या करूंगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलना जरा। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलना जरा। बोलो कनिष्का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो ना। कॉसेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस माइनस का माइनस कोसेक एक्स कॉसेक कॉट कॉट एक्स। एक्स। ओके। फिर लगा हुआ है हमारे पास एक और माइनस। कॉट एक्स का डेरिवेटिव बोलना जरा। कॉट एक्स का माइनस माइनस का कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स। का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटू डीएक्स, पूरा मल्टीप्लाई होगा डीएक्स से, और टी क्या बन जाएगा, डीटी। बताना कनिष्का क्या तकलीफ है? बताओ जरा क्या तकलीफ है? एज इट इज ऊपर दिख रहा है मुझे, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो चीज आई माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या ये एग्जैक्टली चीज आपको ऊपर नहीं दिख रही है? तो यस सर, दिख तो रही है। दिख रही है तो हो गया काम। नहीं दिखेगी तो क्या करोगे? सपोज करो करते गए नहीं दिखेगी तो क्या करें? थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, जहां प्लस माइनस, जहां माइनस में माना था वहां पे प्लस में मान के देख लेंगे, तभी तो प्लस माइनस साइन चेंजेस होंगे। और मैंने आपको क्या कहा, प्लस माइनस साइन तो अगर हमने गलती कर भी दी ना तो भी एडजस्ट हो जाते, नीचे चलते चलते। नीचे चलते चलते माइनस साइन कॉमन ले लो यार। सपोज करो ये प्लस आता और ये माइनस आता, मैंने देखा यार ऊपर तो वो प्लस और ये माइनस है, मेरा ये प्लस और ये माइनस आ रहा है, अरे इसमें से माइनस साइन कॉमन नहीं निकाल सकते क्या? तो वो तो हम इतनी मैथ्स तो हम जानते हैं ना, माइनस माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो प्लस माइनस साइन की टेंशन मत लिया करो, फंक्शंस को देखा करो। तो ये हमारा dt हो गया, तो ओरिजिनल इंटीग्रेंट काम ही हो गया आपका हमारा। सो आई इक्वल टू जो ऊपर वाली चीज है वो तो एग्जैक्टली dt है, और नीचे वाली चीज को मैंने t माना था। इसको इंटीग्रेट कर दो तो log t प्लस c, और t को क्या माना था, log cosec x माइनस cot x प्लस सी। आंसर अब करो नोट डाउन, कर लो नोट डाउन। सर हाँ बोलो प्रियांश। सर यहाँ पे अपन जैसे cosec x के लिए अपन ने ऐसे किया तो अपन cosec x को 1/sin x करके फिर नहीं कर सकते क्या, कुछ मल्टीप्लाई कर? 1/sin x कर दूंगा अगर मैं, तो sin x का डेरिवेटिव फिर cos x निकल के आएगा। उस cos x को कहाँ क्या करोगे? उस cos x को कहाँ तो अपन मल्टीप्लाई क्या? सर, जैसे अपन ने यहाँ पे डेरिवेटिव लाने के लिए न्यूमरेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव से, हम्म। वैसे sin x के केस में भी तो कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, आप कह रहे हो ऐसे करो, तो sin x के साथ फिर आप सपोज करो cos x का कॉम्बिनेशन लेते हो ना, तो ऊपर भी करोगे ना। तो उससे प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया और वो हो गया साइन एक्स cos x, तो साइन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है, साइन एक्स cos x किसी का डेरिवेटिव नहीं है। वहां पे जो चीजें निकल के आई कोसेक स्क्वायर एक्स वो डेरिवेटिव है, कोसेक एक्स कोट एक्स भी डेरिवेटिव है। इसीलिए साइन एक्स से नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ये दोनों किसी की डेरिवेटिव ही नहीं है ना। बोलो है क्या? ओके सर। ठीक है ना। तो पूरी नजर होनी चाहिए कि हम जिसमें चेंज कर रहे हैं वो सीधे सीधे डेरिवेटिव्स हैं या नहीं। तभी तो कहा अभी चैप्टर नंबर, जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है उसके डेरिवेटिव्स तो रटे हुए होने चाहिए। कोसेक एक्स कोटेक्स दिखते ही नजर जानी चाहिए कि यार ये काम करेगा, कोसेक एक्स कोटेक्स में चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करूं।
चलें, एक लास्ट और बचा है, क्या, sec x है ना। अब इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें sec x का जब अपन डेरिवेटिव वगैरह करते हैं तो उसमें माइनस की चीज कभी निकल के आती नहीं है ना। sec x tan x ही तो होता है, माइनस sec x tan x थोड़ा होता है उसका डेरिवेटिव, तो उसमें अपन प्लस से करेंगे। कर दूं डिलीट, ओके। एक लास्ट और करते हैं, इंटीग्रेशन करना है अपने को sec x इंटू डी एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, sec x तो ये है ही सही, इंटू sec x प्लस टेन एक्स है, और ऊपर भी और नीचे भी sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, इंटू इंटू डी एक्स तो होगा ही होगा, तो करना मल्टीप्लाई, sec x इंटू sec x विल बिकम sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स sec x tan x, ये बन जाएगा sec x tan x होल डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, sec x प्लस टेन एक्स। जरा देखिए, जो नीचे चीज है इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाली चीज एज इट इज मिलेगी, नहीं मिलेगी। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी पॉजिटिव, प्लस माइनस साइन का भी कोई टंटा नहीं है यहाँ पे, तो बस सीधे सीधे मानो इसको t और काम करो आगे। लेट sec x प्लस tan x बी t, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से। अभी जैसे आप इसको sec x को 1 cos x करते, कुछ नहीं होता, आपको ये पता है, देखो sec x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, पर sec स्क्वायर x तो है ना, तो एक बार sec x से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा sec स्क्वायर x बनाने के लिए। आपको ये पता है sec x tan x भी किसी का ही है, तो sec x tan x बनाने के लिए tan x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है, वो माइंड में फिट होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, मतलब पूरी पिक्चर से बनी हुई होनी चाहिए कि ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है, sec x प्लस tan x bt। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव बनता है sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव बनता है sec स्क्वायर x होल मल्टी, ओके। चलते हैं आगे, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी, अच्छा t का भी तो करो, t बन जाना है dt, ओके, बस हो गया काम। सो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेंड बन चुका है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये पूरी चीज तो बनेगी dt, और sec x प्लस tan x बनेगा t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस t, log मॉडुलस t प्लस c, और t को अगेन रिप्लेस कर दूंगा मैं sec x प्लस tan x प्लस c, आंसर। हो गया, तो अब आपके पास चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स हैं, यस और नो। आगे से चैप्टर में एक्सरसाइज में कहीं पर भी मैं कहूंगा 10x का इंटीग्रल बताओ, तो आप यूं नहीं कहोगे कि सर 2 मिनट रुको मैं सब्स्टिट्यूशन लगा के देखती हूँ, नो, यू शुड हैव लर्नड ऑल दिस इंटीग्रल्स, है ना, आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो एक बार अपन फटाफट से रिवाइज करते हैं सबके इंटीग्रल्स, है ना। बोलो, साइन एक्स कोस एक्स के तो वैसे याद है, पर सब टेबल बना ही रहे हैं तो सबकी बना लेते हैं। बोलो साइन एक्स का इंटीग्रल, बोलो माइनस कॉस एक्स, यस,
cos x का इंटीग्रल sin x। इसका मैंने कैसे याद करवाया था कि जिसका इंटीग्रल c से शुरू हो उसके आगे माइनस लगा दो, जिसका इंटीग्रल किससे शुरू हो, c से शुरू हो तो माइनस लगा दो, है ना। तो इस sin x c से नहीं शुरू हो रहा तो ये प्लस रहेगा। तो ये दो ही जानते थे कल तक हम, बट आज हम बहुत कुछ जानते हैं। आज हम 10x का भी जानते हैं। बोलो याद हुआ किसी को? बोलो क्या हुआ, क्या याद हुआ बताओ? 10x का डेरिवेटिव log ऑफ मॉड्यूलस sec x। वेरी गुड, log ऑफ मॉडुलस sec x। अच्छा प्लस सी वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, अंडरस्टूड है वो तो, ठीक है। अब बताओ मुझे cot x का डेरिवेटिव याद हुआ? log sin x, log ऑफ मॉड्यूलस sin x। log ऑफ मॉडुलस sin x प्लस सी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ cosec x का याद हुआ, इंटीग्रल cosec x dx, log ऑफ cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस सी, एंड लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव sec x dx का डेरिवेटिव, बोलो याद हुआ? log sec x प्लस 10x। अब आप कहोगे कि सर सीधे सीधे याद कराना था तो पहले ही लिखवा देते, इतना क्यों समझाया? उसके दो कारण है। क्या पता भगवान जाने, आज तक तो वैसे आया नहीं है, पर भगवान जाने 10x का डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन पूछ ले 4 नंबर का कि भैया 10x को बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करके बताओ कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया, log sec x कैसे आया। तो अगर पूछ ले फिर तो करना ही पड़ेगा। चलो मान लेते हैं नहीं भी पूछता है, तो अभी जो अपन ने सारा सब कुछ किया उससे एक फायदा हुआ, हमको ये याद हो गया। हो गया? बोलो cosec x का log cosec x माइनस cot x कैसे आया, sec x का log sec x प्लस 10x कैसे, ये याद हुआ है नहीं हुआ? खुद ने किया तो याद हुआ ना, नहीं तो क्या करते, रटते रटते तो ज्यादा ज्यादा 1 दिन 2 दिन याद रहता, फिर वापस भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा करके बताया। तो भाई आज की तारीख में आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स मौजूद हैं, यस और नो? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट टाइम से मैं जैसे भी कोटेक्स आ जाएगा तो आपको सीधे लिखना है भाई, कोटेक्स अगर कहीं भी इंटीग्रेशन के बीच में आ जाए तो उसका इंटीग्रल सीधे लिखना है, सीधे log sin x। अगर 10x आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन सीधे लिखना है log sec x। क्लियर है? ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज तो कल कर रहे हैं ना, इसके एग्जांपल्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो वो कर लेते हैं, फिर बाकी एक्सरसाइज कल करेंगे। अब और एग्जांपल्स तो छोटे मोटे हैं, देखो इन्होंने भी इलस्ट्रेशन करके बताया है। 10x का ये हुआ, cot x का ये हुआ, इन्होंने बोल्ड लेटर्स में इसलिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये कि इसको याद भी करना है, ठीक है ना, और उसका इलस्ट्रेशन भी है फिर नीचे। और एग्जांपल्स मैंने आपको कही रखा है कि आप डे टू डे करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो होमवर्क। होमवर्क क्या मतलब इंपॉर्टेंट, और ये शायद एक्सरसाइज में भी है, ये वाला, ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अभी अपन करते हैं, ये अभी अपन करते हैं, फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। देखो क्वेश्चन है, उस बुक में भी आप मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ये 10x की जगह cot x भी आ सकता है, ये 10x की जगह क्या आ सकता है, तो मैं 10x करवा के देता हूं, cot x आप अपने आप करेंगे। 1 प्लस cot x आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है जी। चलो तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो चीज दिख रही है ये तो डायरेक्टली किसी का डेरिवेटिव है, ऐसा तो असंभव है, कभी देखा ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो और कुछ तो जानते नहीं है, 10x को चेंज करते हैं अपन, है ना। तो 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x बाय cos x इंटू dx। ऐसा करने से क्या हुआ, एलसीएम जब मैंने लिया cos x तो चलो ऊपर आ गया, और एलसीएम लिया तो 1 इंटू cos x क्या हो गया, cos x प्लस sin x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बोलो किसी को कोई तकलीफ यहां तक? नो। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर नीचे वाले को t मान लें तो cos x में से क्या निकल के आएगा, माइनस sin x। sin x में से क्या निकल के आएगा, ऊपर तो अकेला cos x ही है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो नहीं पाएगा। और अगर cos x ऊपर वाले को मान लें तो उससे तो कुछ भी नहीं होना, तो इस फॉर्म में तो इसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते हैं। देखो ये चीज तो पता चल रही है कि नीचे वाले को ही t मानना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं, ऐसे रफली मान के देखता हूं, चलो क्या होता है। अगर मैं इसको रफली t मान के देखता हूं तो cos x का क्या बना, माइनस sin x,
साइन एक्स का क्या बना, cos x इंटू dx इक्वल टू dt। तो कुल मिला के ऊपर आपको ये चीज चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स। ऊपर क्या चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए ही चाहिए। तो ऊपर अभी क्या है आपके पास, अभी क्या है cos x, अभी क्या नहीं है आपके पास, माइनस साइन एक्स। तो क्यों ना मैं माइनस साइन एक्स एक्स्ट्रा में जोड़ दूं। अब अगर मैं एक्स्ट्रा में इसके साथ माइनस कर रहा हूं तो फिर प्लस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। भाई माइनस साइन एक्स कर रही है तो प्लस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। बट ऐसा करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स तो मिल जाएगा, बट फिर इस साइन एक्स का क्या करेंगे, तो माइनस cos x लगा देंगे, फिर वापस एक प्लस cos x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस cos x का करेंगे दुगना, क्योंकि आप कह रहे हो ना एक cos x और चाहिए आपको, एक cos x और चाहिए, तो दुगना करेंगे। अब अगर दुगना कर रहे हो तो आधा भी करना पड़ेगा, अगर डबल कर रहे हो तो हाफ भी करना पड़ेगा। पहली स्टेप में ये कर रहा हूं कि मैं 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करा रहा हूं और cos x का दुगना कर रहा हूं। कोई तकलीफ यहां तक, कोई भी तकलीफ, नो, ओके। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ट्वाइस cos x को एक्सपैंड कर रहा हूं, cos x प्लस cos x। कोई दिक्कत, ट्वाइस cos x को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं क्या, cos x प्लस cos x, और नीचे तो वही रहता ही है cos x प्लस sin x। कोई दिक्कत, नो, इनटू dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ये देखा कि यार अब मैं थोड़ी पोजीशन पे हूं। अब अगर मैं cos x प्लस sin x को t मानू तो वहां से क्या निकल रहा था बच्चा, बताना, यहां से तो निकल रहा था क्या, माइनस का sin x, और वहां से क्या निकल रहा था cos x। तो cos x तो ऊपर है, माइनस sin x नहीं है ना, तो अब कर दो आप माइनस sin x जोड़ भी दो और प्लस sin x भी जोड़ दो, है ना। मतलब ऊपर कुल मिला के 4 टर्म्स हो जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ऊपर 4 टर्म्स हो जाएंगी। कैसे, 1/2, ये जो cos x है, पहला वाला cos x है, उसमें मैं माइनस sin x कर देता हूं, और जो दूसरा वाला cos x है उसमें मैं प्लस sin x कर देता हूं। कोई दिक्कत, नीचे से एक मिनट बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। देखो इस वाले cos x में मैंने माइनस sin x कर दिया और इस वाले cos x में मैंने प्लस sin x कर दिया। तो एक्चुअली माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल हो तो cos x प्लस cos x वही 2 cos x ही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है सब, कुछ भी ऐसा नहीं है जबरदस्ती कर रहे हैं अपन। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करो, इससे प्लस साइन लगाओ, फिर इसको डिवाइड करो इससे, मतलब 2 फ्रैक्शन में तोड़ो इसको आप, है ना। एक बार तो करो cos x माइनस sin x को इससे डिवाइड, और एक बार करो cos x प्लस sin x को इससे डिवाइड। तो ये तो देखो एज इट इज पूरा कट जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 1/2 बाहर एज इट इज है ही, 1/2 मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो 1/2 को मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स, मतलब मैंने इंटीग्रेशन बांट दिया दोनों में dx। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत यहां तक, भाई पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, इंटीग्रेशन dx दोनों में दे दिया, इंटीग्रेशन dx इसमें भी दे दिया, इंटीग्रेशन dx इसमें भी दे दिया, हाफ बाहर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने से ये तो कट के 1 बन गया, और 1 का इंटीग्रल x होता है, ये सब जानते हैं, dx का इंटीग्रल x होता है। और इधर क्या हुआ, इधर ये सब्स्टिट्यूटेबल फॉर्म में आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना। तो पहले जितना हो पा रहा है सॉल्व कर लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड में जाके। तो अभी मैंने ये देखा कि 1/2, ये तो अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। पर मैंने वहां देखा ये तो कट गया, और कट के वहां पे केवल क्या रह गया, dx रह गया। अच्छा dx का भी इंटीग्रेशन कर लो एक बार, तो x हो जाएगा वो 1/2, इसको अभी भी एज इट इज रहने दो, फिर इसके अगली स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन इधर क्या हो गया, x। अब आपको केवल इसको सोल्व करना है, तो इसमें आप क्या मान लो, cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लो, t। नाउ लेट
cos x प्लस sin x b t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos x का तो बनेगा माइनस साइन x और sin x का बनेगा cos x होल मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो अब हमारा i क्या हो जाएगा, सो i में 1/2 तो बाहर है ही सही, और इंटीग्रेशन देखो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx ही तो है ऊपर, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx यही तो है ऊपर, और इधर भी यही है, तो इसकी वैल्यू तो क्या है dt है, और इसकी वैल्यू क्या है t है, तो ये dt बाई टी हो गया, तो ये हो जाएगा dt बाय टी। और आगे वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है, उसको एज इट इज लिख दो x। लेकिन अभी मैं प्लस से इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, प्लस से हम लास्ट में लगाएंगे जब बिल्कुल सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे ना तब लगाएंगे। तो 1/2 dt बाई टी का इंटीग्रेशन बोलना जरा क्या होगा, log मॉडुलस टी और आगे प्लस x लगा हुआ ये। अब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुके हैं तो अब आप सी लगा सकते हो लास्ट में ना, ठीक है जी। तो हाफ, अब आप t को भी सॉल्व कर लो, मतलब t को डी सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या माना था t को cos x प्लस साइन एक्स मॉडुलस क्लोज प्लस x और लास्ट में प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहो तो हाफ से और मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे 1/2 log cos x प्लस साइन x और 1/2 से x भी मल्टीप्लाई हो गया तो x/2 प्लस सी, ठीक है। और अगर आगे भी और भी सॉल्व करना चाहो तो हाफ को भी आप इधर पावर में दे दो, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, और हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, हाफ को यहां से हटा के यहाँ पे रूट भी लगा सकते हो करना चाहो तो, अदरवाइज ये भी क्वाइट करेक्ट है। समझ आया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन। और अभी तो टाइम हो गया है, तो अब आप इसका इलस्ट्रेशन चाहो तो वीडियो से, और नहीं तो आपकी बुक में इसका सेम टू सेम यही इलस्ट्रेशन गिवन है जैसा अभी अपन ने किया ना, ये का ये इलस्ट्रेशन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन आप नोट जरूर कर लेना, पर बुक से करना क्योंकि अभी टाइम हो गया है, और एक्सरसाइज में भी है, या फिर वीडियो से कर लेना, वीडियो भेज दूंगा मैं ग्रुप से, उससे कर लेना। तो एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन तो अभी के अभी होमवर्क मार्क कर ही लो, कहाँ है, कहां पर है ये राजी, 32 एंड 33 अभी के अभी होमवर्क मार्क करो, अभी के अभी सेम उसी पैटर्न, 32 33 राजा होमवर्क मार्क करो अभी के अभी, कल करके आना है बेटा, होमवर्क तो जो बोल दिया ना वो करके आना ही है, अदरवाइज क्या होगा, मैं एक पर्पज से होमवर्क देता हूँ ना भाई, जो अभी अपन ने आज किया उसका आपका रिवीजन हो जाए, इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कि सर तो बोलते रहते हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर वो वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आप सोच रहे हो, ठीक है। तो 32 33 हर हाल में, और ये वाला क्वेश्चन, ये 3 आज के लिए होमवर्क है, ठीक है जी। चलो आज के लिए काफी है, कल अपन आते ही क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को उठाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल के कल में ही खत्म कर देंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी सब तो यूं ही है टुच्चे से ही, ठीक है जी। चलो आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।